हाँ जी, ज़रा थर्ड की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। बोल रहा है कि 0.00241 एम एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता को परिकलित करिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा नॉट का मान 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो तो इसका वियोजन स्थिरांक बताइए क्या होगा। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अगर देखा जाए तो m दे रखा है और m की वैल्यू आपको दे रखी है 0.00241 m आपको ये दे रखा है। बोला एसिटिक अम्ल की चालकता यानी K की बात कर रहा है। K की वैल्यू दे रखी है 7.896 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर आपको ये दे रखा है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो आप ना दो ही की हेल्प से मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और मोलर चालकता यानी कि K फॉर्मूला क्या होता है K इंटू 1000 अपॉन में m, ये आपका फॉर्मूला होता है। लैम्डा m इज इक्वल टू K की वैल्यू 7.896 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 आप ये बटे में इसको क्या लिख सकते हैं ज़रा देखिए 1 2 3 4 5 माने 241 इंटू 10⁻⁵ आप लिख सकते हो। तो आपने लिखा 241 इंटू 10⁻⁵, इससे ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 7896 बाई 241 आपका ये बनेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, एक मिनट, नहीं ठीक है, सब ठीक है। डिवाइड अगर करा जाए तो ये आ जाएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर मोल। ये आपका आंसर आएगा, डोंट वरी, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ज़रा इतने को कॉपी करिए। आगे बोल रहा है मेरे से, अब देखिए एक हिस्सा हो गया। यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा m का मान इतना हो, अगर एसिटिक अम्ल की बात कर रहा है और लैम्डा m का मान दिया है और जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, इसको आप लैम्डा c बोल सकते हैं। जो हमने कैलकुलेट किया है इसको आप बोल सकते हैं लैम्डा c। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि मैंने, चलिए इसको चाहे ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेम चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, यहाँ पर दोनों लैम्डा होता है, ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा। ये रहा। आपसे बोल रहा है कि लैम्डा इन्फिनिटी का मान जो दे रखा है वो दे रखा है 390.5 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर मोल, आपको ये दे रखा है। मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर इसके बाद, तो इसका वियोजन स्थिरांक क्या है। वियोजन स्थिरांक का मतलब मेरे से ना Ka पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। लेकिन अगर Ka के फॉर्मूले को देखा जाए तो पहले देखिए Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा आपका ये होता है। अगर हम वियोजन स्थिरांक की बात करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है जो आपने बोर्ड पे देखा। बट यार मेरे को अल्फ़ा नहीं पता है, तो अल्फ़ा नहीं पता है तो अल्फ़ा जो होता है वो लैम्डा m, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है लैम्डा m, ये c अपॉन लैम्डा m, ये इन्फिनिटी या ज़ीरो आप ये बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लैम्डा m c की वैल्यू आपने कितना निकाला है 32.76 अपॉन में इसकी वैल्यू दे रखी है 390.5। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आने वाली है वो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8 ऐसे लिख लीजिए। जब काटेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.084, यानी इसको लिख सकते हैं 84 या 8.4 इंटू 10⁻²।
आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू है। अब मेरे को चाहिए वियोजन स्थिरांक, मतलब के ए की वैल्यू चाहिए। जरा पुट करिए तो, अगर हम सी की वैल्यू की बात करें तो सी की वैल्यू क्या दे रखी है, वो तो हम पीछे भी देख चुके हैं ना। सी की वैल्यू क्या दे रखी है, तो सी की वैल्यू आप देखिए, सी की वैल्यू ये है, ये एम या इसी को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो लाइए यहाँ तो सी को आपने रखा 0.00241, अल्फा को आपने रखा इतना, यानी कि 8.4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर आपने रखा अपॉन में 1 माइनस 0.084 आपने ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए कुल मिला के इन क्वेश्चंस में आपको समझना है कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। जहाँ तक कैलकुलेशन की बात है भैया, देखिए इसमें कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, विदाउट कैलकुलेशन के आप आगे नहीं मूव कर सकते। तो जैसे अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जब आपने इसको काटा पीटा और सब कुछ किया तो इसकी वैल्यू आती है 0.00004 टाइम 0 और 185 ये आता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये आपका आता है, ठीक है। और इसको चाहें आप लिखना तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपने लिखा 185 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर, और आपने ये लिखा के ए की वैल्यू। तो ये आपके के ए की वैल्यू आ गई है। देखिए कैलकुलेशन की बात है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मेन जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉपी करिए, एक आध बार क्वेश्चन करिएगा। और अगर इस क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का है, कभी भी आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के ऊपर आप GOOD लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी करिए।